हमारे मन के दो स्वभाव है, दो आयाम है। एक है उसकी रुग्णता, दूसरी उसकी संभावना, द इलनेस एंड द पोटेंशियलिटी। तीन 300 से 400 साल में पृथ्वी पर मन की जो खोज हुई वो मन की रुग्णता के प्रति है। मन की जो संभावना है उसकी कोई खोज उतनी नहीं हुई है, लेकिन मन की जो रुग्णता है उसकी जितनी खोज हुई उससे भी पता नहीं चलता कि मन की जो रुग्णता है उसकी एक्चुअली गहराई कितनी है। क्योंकि जो मन की जो विकृतियां हम देखते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मन की जो विकृतियां बड़ी भयानक है। अभी जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ, एक डॉक्टर स्त्री का बलात्कार हुआ और हत्या हुई। हम सब हैरान हैं। इसलिए हैरान है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं हम उन जो दोषी है, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, उनसे हम अलग हैं। निपट झूठ है ये, इसलिए कि हम खुद को भीतर की दुनिया में नहीं देख रहे हैं। मनोविज्ञान की जितनी भी खोज हुई है वो ये बताती है कि हर व्यक्ति में बलात्कार की और हत्या की दो भी जिज्ञासाएं हैं, भले कम मात्रा में है लेकिन है। हमारे भारत के दंड विधान में प्रावधान है मैरिटल रेप का। कई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो किसी बलात्कार से कम नहीं होता। हम उसे इग्नोर इसलिए करते हैं कि ये सब सामाजिक जो परमिशन है, मैरिज की जो व्यवस्था है उसमें हो रहा है, इसलिए वो जायज़ है, उसकी शिकायत भी नहीं होती। लेकिन एक्चुअलिटी में वो बलात्कारी है, वो रेप ही है। मनोवैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि हर जो मैरिड कपल होता है उनके जीवन में कभी ना कभी ये ख्याल आता है कि उनका स्पाउस मर जाए। और हकीकत में बहुत से मैरिटल मर्डर्स होते हैं। जहाँ मैरिटल मर्डर्स नहीं होते वहाँ व्यक्ति ये कामना करता है कि किसी तरह ये बाहर की दुनिया से ये मर जाए। और ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा बड़ा कॉमन है, मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन के ढांचे को निरीक्षण करना चाहिए। ये गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हम सिर्फ बाहर के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको देखकर उनको खंडित करते हैं और अपने को खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे भीतर सब कुछ अच्छा है। गीता का ज्ञान कहता है ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन की रुग्णता अगर बाहर नहीं आ रही है तो इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि उसको वो दमन कर रहा है सामाजिक धारणाओं के द्वारा, सांप्रदायिक धारणाओं के द्वारा और समाज के भय के द्वारा। इसी की खोज है सिगमंड फ्रॉइड की।
हम सिर्फ हमारे मन की रुग्णता का दमन कर रहे हैं। धर्म, धर्म शब्द का अर्थ होता है रूल, नियम, दी लॉ। और गीता में कृष्ण इसी धर्म की बात करते हैं। इसलिए गीता में जहाँ पर भी धर्म शब्द का उपयोग हुआ है वो किसी सांप्रदायिक धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना गीता का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो उन सांप्रदायिक धर्मों के द्वारा ही हो जाएगा। वैज्ञानिक जगत में फिर इसका कोई स्थान नहीं रहेगा। गीता की विशेषता ये है कि कृष्ण सिर्फ मन की रुग्णता की बात नहीं करते, लेकिन मन के स्वभावना की भी बात करते हैं। मन की रुग्णता और उसकी संभावना, ये दोनों के विधि है, मार्ग है और उसकी प्रैक्टिस है। दोनों भी आयामों में गीता मार्गदर्शन करती है। इसलिए तो गीता को धर्मशास्त्र कहा गया है। यानी जहाँ जहाँ भी अधर्म है वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना होगी और ये युगों युगों में होगी, ऐसा कहते हैं कृष्ण। इसका अर्थ जब भी हमारे जीवन में संताप होगा, चिंताएं होगी, प्रॉब्लम्स होगी, हम परेशान होंगे, अब जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, कभी कभी आत्महत्या करने की इच्छा पैदा होती है, उस डिप्रेशन लेवल में, उस फ्रस्ट्रेशन लेवल में कृष्ण कहते हैं मैं सदा तुम्हारे मदद के लिए तैयार हूँ और मैं इस अधर्म को मिटाने में तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर जो नियम है, जो ऑर्डर है, जो मन का स्वभाव है, उसको मैं स्थापित करूँगा। यानी तुम्हें विषाद से उठाकर उत्सव में लेकर चलूँगा, फ्रस्ट्रेशन से लेकर फैसिनेशन में लेकर चलूँगा। कैसे? इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे व्यक्ति के साइकोलॉजिकल ढांचे के ऊपर काम करके उसको ट्रांसफॉर्म करके मैं फ्रस्ट्रेशन से फैसिनेशन में आपको, व्यक्ति को लेकर चलूँगा, ताकि वहाँ से फैसिनेशन के द्वारा व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो व्यक्ति को अपनी ऊंचाइयाँ, अपनी संभावनाएं उस पर लेकर जाएगा, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारा सक्सेस है, हमारे गोल्स है, हमारे जीवन का हैप्पीनेस है, व्यक्ति का हैप्पीनेस, परिवार का हैप्पीनेस, समाज के साथ हैप्पीनेस। और ये जो संभावना है व्यक्ति की, कृष्ण कहते हैं ये सिर्फ सुख तक सीमित नहीं है, इसको आनंद तक आप उठा सकते हैं। यह है व्यक्ति की संभावना। यानी हैप्पीनेस से जॉय, द ब्लिस, सुख से आनंद की तक की जो यात्रा है वो है व्यक्ति के मन की संभावना, उसके जीवन की संभावना। इसीलिए गीता व्यक्ति के दो आयामों को डील करता है, उसकी रुग्णता और उसकी संभावना। मन से जुड़ा हुआ ये जो अद्भुत विज्ञान है, ये सनातन हर समय व्यक्ति को काम में आता है, क्योंकि ये जो मन के जो फंडामेंटल्स है उसके साथ डील करता है। इसलिए समय और क्षेत्र, स्पेस और टाइम, इसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं है। इसलिए इसको धर्मशास्त्र कहा गया है। आज इतना ही। नमस्कार।